Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या कर रहे थे, हमारा चैप्टर 4 कर रहे थे, यानी थीम बी। ठीक है, चैप्टर का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट सा इंट्रोडक्शन विद बिग क्वेश्चंस हमने किया था। बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी क्यूरियोसिटी जग रही थी ना कि हम पढ़ने क्या वाले। हम ये टाइमलाइन, जैसे कि मैंने बीसी, बीसीई, एडी वगैरह, सीई ये सब बताया आपको, कैलेंडर कौन सा फॉलो होता है वो हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में। तो क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि नहीं जाग रही थी? हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, किन सोर्सेज के थ्रू पता चलता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या करती है, प्रेजेंट से हमें कनेक्ट करती है, एक लिंक करती है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में कैसे लर्न करते, कैसे पढ़ते? ठीक है, चलो हम इतिहास के बारे में कैसे पढ़ते। ओहो हो, क्या बात है। पहले ही आ गया है आपको सोचने वाला काम। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो न्यू बुक है ये बहुत ज्यादा आपका दिमाग चलवाने के लिए है। ओके, थिंक अबाउट इट, सोचिए इस बारे में। पेज 60 का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट। अच्छा, सोचो सोचो, इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग ही दे सकते हो। ये आपके अकॉर्डिंग आंसर है, मैं मेरे अकॉर्डिंग दूंगी। ओरली हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से मुझे डिस्कस करके बताओ, डिस्कस करो, जल्दी जल्दी कमेंट में डालो स्टेटमेंट्स, जो भी जिसका जो आंसर है कमेंट में बताइए मुझे फटाफट से। What is the earliest memory you can recollect? भाई अर्लीस्ट मेमोरी, सबसे पुरानी मेमोरी जो है, आप अर्लीस्ट जितनी से जितनी पुरानी हो सके आप रिकलेक्ट कर सकते हो। कौन सी करोगे? दोबारा से होता है रिकॉल करते, अरे क्या वक्त था तब ऐसा होता था। जैसे मैं अगर अपना बताऊं कि बड़ा मज़ा आता था, हम नानी के यहाँ रुकते थे, है ना, सैटरडे चले जाते थे और संडे को फिर शाम को घर आ जाते थे। बहुत मज़ा आता था, हम गेम्स खेलते थे, कुछ भी। कभी मैं भाई वाटर वाली पावर आ जाती थी, कभी हम विंड वाली पावर वाली गेम खेलते थे, कभी द मम्मी खेलते थे, कभी कुछ कार्टून गेम खेलते थे। मतलब ऐसे हम मेमोरी रिकलेक्ट करें कि वाह क्या टाइम था, कितना मज़ा आता था, ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते थे, है ना। चलो, ऐसा आपने सोचा। फिर क्या पूछ रहे हैं, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम। अब क्या आपको पता है कि जिस मेमोरी को आप रिकॉल कर रहे हो, सोच रहे हो, उस वक्त आप कितने बड़े थे। अब जैसे मैं सोच रही हूँ किस बारे में कि अरे अच्छा क्या टाइम था, हम नानी के यहाँ जाते थे, तो उस वक्त मैं बोलूँगी हाँ एट दैट टाइम आई वॉज ऑलमोस्ट, या कह सकते अप्रोक्स, जितना मुझे याद है कि 12 to 13 ईयर ओल्ड रही होंगी, है ना, 12 से 13 साल की मैं रही होंगी। ऐसे मैंने टाइम याद कर लिया। ओके, Those memories together are a part of your past, may be given going 5 or 6 years back. ये जो memories हैं, है ना, साथ में आपकी क्या है, पास्ट का, जो हम बोले ना together are a part of your past। ये जो memories हैं आपके बीते हुए कल का, आपके पास्ट का क्या हिस्सा है। मे बी गोइंग 5 और 6 years back, है ना, चाहे वो 5 या 6 साल से पुराने उसके अकॉर्डिंग रहे, है ना। तो हमसे क्या बोल रहे हैं बेसिकली, पास्ट के बारे में। देखिए हिस्ट्री है तो पास्ट 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 रह गई। बस ओवरऑल ये पूछा है, इसको समझो कि आप पुरानी मेमोरी का याद कर पा रहे हो, जो बहुत अच्छी मेमोरी रही होगी आपकी। क्या आपको याद है उस मेमोरी में कि पापा ने मुझे खिलौना ला के दिया, पापा ने मुझे गिफ्ट ला के दिया, मम्मा ने ये दिया, कुछ ऐसा याद है। मेरा कज़न आया था, हमने मस्ती करी थी, मैं और मेरा कज़न उस वक्त इस एज के थे। ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो थिंक करो और बताओ मुझे कॉमेंट में, मैं वेट कर रही हूँ। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी से। मजेदार है ना, कितना मजेदार है, सोच के बताओ, जो जिसको लग रहा है, जिसका जो सही आंसर है बताओ, है ना। किसी को एक जैसा आंसर करने की टेंशन ही नहीं है। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। ओके, चलो सेकंड पे आते हैं। हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वर्ल्ड। अच्छा, इस बारे में आपका कैसा सोचना है, इस बारे में कि अगर आपने पास्ट को समझ लिया, है ना, अगर आप पास्ट को समझ रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में। पास्ट को समझ लिया कि अच्छा पुराने टाइम में ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे युद्ध होता था, पहले इंडिया इतना बड़ा था, पाकिस्तान इंडिया में ऐड था, ऐसा कुछ डिवाइडेड ही नहीं था, हाँ ऐसा था पहले।
अब ऐसा है, अब पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, चाइना अलग है ना, पहले से चलिए तो चलो अलग था, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश, ये अलग अलग हो गए है ना। तो पता चला कि पहले ऐसा था, अब ऐसा था। अच्छा, आज जो कस्टम ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, साउथ इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, पहले ऐसा था, फिर जाके ऐसे चेंजेस आए। ओके, अच्छा, बंगाली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत से आई है ना, डिराइव हुई है, पर अब ऐसी है। ओके, तो पास्ट से प्रेजेंट कैसे पता कर पा रहे? इसके थ्रू। अच्छा, पहले ऐसा होता था, पहले फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, अब देखो कितनी सारा फैसिलिटी है, जमाना कितना मॉडर्न हो गया। पहले के अर्ली पीपल कैसे थे? हंटिंग गैदरिंग करते थे। अच्छा, धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए, क्रॉप्स उगाने लगे, घर बनाने लगे, और आज इतने मॉडर्न हो गए, देखो घर में फोन चला रहे हैं बैठ के, मैग्नेट ब्रेन्स में वीडियोस देख रहे हैं, बढ़िया से लेक्चर्स देख रहे हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, है ना। पहले ऐसा था क्या? नहीं। तो पहले से क्या है, जो चीज़ें बदली है ना, पास्ट की चीज़ें कैसे हमें प्रेजेंट को समझने में हेल्प करती है, वो हमें देखना था। ठीक है, आप बताइए, मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर करा। जैसे हम प्रेजेंट की चीज़ देखते कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग है, पहले नहीं था, तो धीरे धीरे चीज़ें कैसे हुई, पास्ट को समझेंगे तब समझ में आएगा। क्लियर? आज हम जो कार में ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक में, जिसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, एक जगह से दूसरी जगह में इतने आराम से जा पा रहे हैं। पहले कैसे? पहले व्हील बना होगा ना, व्हील का इन्वेंशन हुआ होगा। आज हम टेस्टी टेस्टी डिशेस खा रहे हैं ना, बिल्कुल गैस का यूज करके, बढ़िया घर में गैस स्टोव्स वगैरह। कैसे हुआ ये? आग का आविष्कार कैसे हुआ? ठीक है, ये सब हमें क्या है, पास से कैसे हम प्रेजेंट में समझते हैं वो बताना है। तो ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। थिंक कीजिए, सोचना है, सोचिए। क्लियर? सोच लिया, मजा आया? अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मैंने आपको सोचने वाला काम पहले करवा दिया, अब एक बहुत अच्छा करने वाला काम है, वो आप कर लो। लाइक शेयर कर दो। एक करने वाला आप काम क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे वापस। चैप्टर ही चल रहा है, पर अब मेन चीजों पे। You will discover in science that the earth has a very 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 long history. आप इस बारे में साइंस में समझेंगे, साइंस में पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, of which we human occupy only a tiny part, the most recent one. अब जिसमें से हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? बहुत ही छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा सा पार्ट, द मोस्ट रिसेंट वन। मतलब हिस्ट्री जो रही है इस अर्थ की, बहुत 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 लंबी हिस्ट्री रही है, जिसमें हम जो हैं ह्यूमन बींग्स छोटा सा हिस्सा कवर करते हैं। मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बहुत से लोग जो हैं अर्थ की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जानना चाहते हैं ना कि अर्थ की हिस्ट्री क्या थी, है ना। Some of them are trained to uncover the secrets left beneath the earth's surface and help us learn about its past and also our past. अब कुछ में से इतने जो ट्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं? खुदाई करके, अच्छा ये मूर्ति मिली, अच्छा ये कॉइन्स मिले, अच्छा ये बिल्डिंग के रिमेन्स मिले, ये पेंटिंग मिली, ओ ये था पास्ट, ये उन राजा के टाइम का है, ये उस जमाने का है, अच्छा ये इन ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है, ये ह्यूमन बींग्स का पास्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चाहे वो हमारा पास्ट हो, है ना, या है अर्थ का पास्ट हो, इन लोगों के थ्रू हमें पता चलता है, जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ते हैं। हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री कह रहे हैं कि जब हम इंसान के अतीत यानी पास्ट की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्लियर? ये क्या है? ये टाइमलाइन है ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ जो है अर्थ में कैसे इवॉल्व हुई, ये देखो अर्थ, फिर ये लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, हमें इस तरीके से बताना है कि अगर ब्लू है तो बिलियन ईयर्स अगो, डार्क ब्लू है मिलियन ईयर्स अगो, और अगर ग्रीन है यानी ईयर्स अगो। अभी का रिसेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, पुराना ही है बट वैसे देखा जाए तो ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन मिलियन ईयर्स अगो चीज़ें पुरानी है। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होती है ना चीज़ें, पहले अलग था, फिर उसमें थोड़ा चेंज आया, फिर थोड़ा चेंज आया, फिर जैसे हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हिंदी लैंग्वेज का इवोल्यूशन, है ना। पहले हिंदी काफ़ी टफ होगी, अलग होगी, अब कैसी बोल रहे हैं हम, थोड़ी सी खड़ी बोली, थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो चेंज आया ना, उसमें बदलाव आया इस तरीके से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चेंजेस जो हो जाते हैं। चलो ये देखो इस तरीके से, फर्स्ट सेल अर्थ, है ना, 4.54 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये देखो, फिर यहाँ पे 1 क्या लिखा है? बैक्टीरिया, यहाँ पे स्पॉन्जेस और फंगीज, फिर कोरल्स हो गए, है ना, इंसेक्ट, एम्फीबियंस, फिश,
वर्टेब्रेट्स, ये थोड़े से साइंटिफिकल टर्म है, ये अच्छा है आपको, साइंस मैथ्स में मिक्स हो गया। शार्क हैं, फिर रेप्टाइल, डायनासोर, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, फ्लावर्स एंड बीज, उसके बाद यहाँ पे ये देखो हमारे पास प्रीमेट्स, फायर, होमोसेपियंस, राइटिंग। अब ये जो हमें बता रहे हैं यानी बिलियन ईयर्स अगो, ये वाली जो चीज है ये बहुत ही पुरानी है। बिलियन ईयर्स अगो ये इतना है, बिलियन ईयर्स अगो वाली चीज है। अब ये जो है ये मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन। अब ये जो है हमें बोल रहे हैं ब्लू, ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसमें हमें लिखा है ना प्रीमेट्स, फायर आई, होमोसेपियंस, ह्यूमन बींग्स को, अर्ली ह्यूमंस को होमोसेपियंस साइंटिफिक टर्म में इसमें बोलते हैं, राइटिंग 6500 ईयर्स अगो, इस तरीके से। तो ये रिसेंट है, ये ईयर्स अगो, कुछ ईयर्स पहले। क्लियर? तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होके आई हैं, ऐसे इवॉल्व हुई हैं। ये देखो अर्थ पहले, सबसे पहला सेल बना, सेल भी साइंटिफिक टर्म है, साइंस में पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बैक्टीरिया, स्पॉन्जीज, फंगी, कोरल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिश, फिर इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, शार्क, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, फ्लावर्स और बीज आए, प्राइमेट्स, फायर हुई, होमोसेपियंस, राइटिंग्स। इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। देख लो बहुत अच्छे से, इतने आसानी से नहीं आ गए हम। ओके, ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व फ्रॉम टॉप लेफ्ट। हमें क्या करनी है, जो पिक्चर्स दी हुई है, ऐसे ही 4 और हैं, मतलब एक ये है, 3 और जो है पिक्चर्स है, मूवीज बोल रही हूँ मैं, है ना, पिक्चर मूवी, ओ गॉड, नहीं मूवी नहीं देख रहे, हम पढ़ रहे हैं। हमें ऑब्जर्व करना है इन पिक्चर्स को, ठीक है। ऑब्जर्व करके हमें देखना है कि ये एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में। जैसे आप देखो ये कुछ स्टोन सा दिख रहा है, इसको स्टडी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्या लिखा है नीचे? जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट है। चलो पढ़ते हैं। फिगर 4.2.1, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिस्ट, फिगर 4.2.1, स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। मतलब ये क्या करते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करने का काम करते हैं। कौन? जियोलॉजिस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना जियोग्राफी, तो हम अर्थ वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन, रिवर, अर्थ की चीजों के बारे में, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट यानी अर्थ के नेचुरल फीचर्स के बारे में या फिजिकल फीचर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। चीजें क्या क्या होंगी? सॉइल की स्टडी करी, स्टोन्स की कर ली, जैसे इसमें देख रहे हैं, हिल्स की कर ली, माउंटेन्स की कर ली, रिवर, सी, ओशंस और अदर सच पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और अर्थ में ऐसे और भी पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है, अर्थ के फिजिकल फीचर्स की। क्लियर? जैसे ज्योग्राफी में हम अर्थ वगैरह इस सब के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ में माउंटेन, रिवर्स, ये सब पढ़ते हैं ना, तो ज्योग्राफी, जियोलॉजिस्ट, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, यानी फिजिकल फीचर्स। क्लियर? चलो, पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब फिगर 4.2.2 में देखो ये लिखा है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट? क्या कर रहे हैं? स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। ये क्या कर रहे हैं? स्टडी करते। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के रिमेन्स है, भाई प्लांट है, उसके रिमेन्स मिले, उसकी स्टडी कर रहे हैं, भाई पता चले कौन सा प्लांट है। एनिमल के रिमेन्स, है ना, या ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उनके रिमेन्स मिले होंगे ना, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के, तो उसकी स्टडी करते हैं। किससे? इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के फॉर्म में। आप सुनते हो ना फॉसिल फ्यूल्स, क्या होते हैं फॉसिल्स? इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल और रॉक्स। अब इंसान की डेथ होती है या प्लांट खत्म हो जाता है, समझ लो, एनिमल की डेथ हो जाती है, तो धीरे धीरे बोलते हैं ना इंसान मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही समा जाना है, तो मिट्टी में ही। तो ऐसी जो सॉइल्स की लेयर्स में क्या मिलेंगे? ऐसे प्रिजर्व, लाइक प्लांट्स मिल गए, क्या मिल गए? इंप्रेशंस मिल गए फुटप्रिंट्स के, या पार्ट्स मिल गए, किसके? प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो हमें मिलते हैं लेयर्स, जो मिट्टी की लेयर में समाये हुए या रॉक्स में, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। जैसे मिट्टी या रॉक्स है, कुछ हमने पता करा, कुछ रिमेन्स मिल गए प्लांट्स और एनिमल्स के, तो उसको स्टडी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अब ये क्या है?
ये क्या कर रही हैं? आप बोल रहे हैं ये तो कुछ सामान पढ़ते हुए दिख ही नहीं रही, ये तो लोगों से बात कर रही, ह्यूमन बींग्स आपस में बात कर रहे हैं। ये है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो ह्यूमंस, मतलब स्टडी ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट। पुराने टाइम से लेके अभी तक, जैसे कहीं गए, कहीं ट्राइबल लोगों के बीच में गए तो स्टडी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि अच्छा आपके ये कस्टम्स है, आप लोग ऐसे त्यौहार मनाते हो, उनके बिहेवियर, उनके बारे में, ठीक है, उनके सोसाइटी कैसी, समाज कैसा और उनके कल्चर्स, इनके बारे में जो स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट, कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्लियर? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, आया समझ में? चल, आर्कियोलॉजिस्ट, ये तो सुना हुआ है ना? आर्कियोलॉजिस्ट तो भाई रिमेन्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जैसे study the past by digging up remains that people, plants and animals left behind, such as tools, pots, beads, figurines, toys, bones and teeth of animals and humans, burn grains, part of houses or bricks among others. Archaeologist, ये है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ें ये स्टडी करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं। कैसे? जैसे डिगिंग करके, खुदाई करके कुछ भी मिल रहा है, जैसे क्या मिल गया, किसी इंसान की रिमेन्स, बोन्स मिल गई, तो चलो देखें उसका स्ट्रक्चर करके उसकी स्टडी कर रहे हैं कि भाई इतने सालों पुराना जो है ह्यूमन की स्केलेटन मिली, उस जमाने का होगा, उस सिविलाइजेशन का होगा। ठीक है, प्लांट्स के बारे में पता चल गया, एनिमल्स के बारे में कि भाई ये एनिमल्स उस जमाने में होते होंगे, देखो इनकी हड्डियों से पता चल रहा है, उसकी स्टडी करके, है ना। कुछ टूल्स मिल गए, कुछ पॉट्स मिल गए, बीड्स मिल गए, फिगराइन, टॉयज, बोन्स वगैरह मिल गए, या एनिमल के टीथ मिल गए, तो पता चल रहा है कि भाई हाँ उस जमाने का है, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा कुछ था। क्लियर? एंड ह्यूमंस, बर्न ग्रेन्स, जैसे जली हुई अनाज वगैरह, उसकी स्टडी, है ना। हाउसेस या ब्रिक्स, उसके कुछ रिमेन्स मिल गए, पार्ट्स मिल गए, उसकी स्टडी, अमंग अदर्स। तो ये सब कौन करते हैं? ये होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं हम? स्टडी द पास्ट, जो पास्ट को स्टडी करते हैं, डिगिंग अप रिमेन्स, है ना। कुछ भी ऐसा रिमेन मतलब छूटा हुआ, हड्डियाँ मिल गई, टूटे हुए पार्ट्स मिल गए, बिल्डिंग के रिमेन्स मिल गए, टूटी फूटी बिल्डिंग की ईंट मिल गई तो उसको स्टडी कर लिया, पेंटिंग कुछ मिल गई टूटी फूटी तो चलो उसको स्टडी कर लिया कि भाई ये लग रही है उस टाइप की, यहाँ से मिली है, तो चलो स्टडी करते किस ज़माने की। क्लियर? तो ये कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? चलो, आप लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? न्यू बुक चल रही है, अभी तक भी आपके फ्रेंड्स को नहीं पता हो तो उन्हें शेयर करो और कहो कि चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि डेली आपकी न्यू अपडेटेड बुक की वीडियोस आपको मिलेगी। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुक भी अपडेटेड है। ठीक है, तो जो है नोटिफिकेशन का जो आइकन है, बेल आइकन, वो दबा के रखें और सब्सक्राइब तो पहले करें, वो ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, और लाइक तो मैं भूलती हूँ, जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, बाकी आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और उस बुक को क्या करेंगे भाई, बढ़िया तरीके से ख़त्म करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे, 1 by 1। क्लियर? सो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।